सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है
कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी नयातिक्रांत होता है, ज्ञानी पक्षातिक्रांत होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं साक्षात समयसार होता है। देह की क्रिया होते हो, देह की यात्रा होती हो, देह की गति होती हो, मगर गति के काल में भी ज्ञानी की प्रति समय प्रगति हो रही है। देह की गति है, फिर भी जो सदा काल स्थित है, ऐसे चैतन्य तत्व के आश्रय से और स्वरूप की स्थिरता से ज्ञानी की मुक्ति के मार्ग पर प्रति समय यात्रा हो रही है। गृहस्थ भूमिका में किसी भी पर पदार्थों का बहिरंग परिग्रहों का त्याग किए बिना परिवारजनों के साथ में रहकर, गांव में, नगर में, देश में रहकर, मित्र और शत्रु के बीच रहकर, बाहर की किसी भी परिस्थितियों में इस मनुष्य जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बाहर में कुछ भी नहीं छोड़ना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मैं चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा हूं, यह स्वीकार करना है, जिस चैतन्य स्वरूपी परमात्मा में बाहर के पदार्थों का प्रवेश ही नहीं हुआ। एक समय की चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, ये अनुभूति होते ही जीवन जीना प्रारंभ होता है। चैतन्य जीवन का शुभारंभ होता है। प्रति समय यह जागृति होती है कि ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले ये संयोग और संयोगी भाव, ये तो अत्यंत दूर, मगर प्रति समय ये ज्ञान का ये जो जानना यह परिणमन, इस परिणमन में भी जो सदा काल ध्रुव है, ये ध्रुव न्यायक देव यही मैं हूं। और ये अनुभूति एक समय में प्रकट होती है। एक समय में प्रकट होने वाली यह अनुभूति उससे पूर्व असंख्य समयों तक यह तत्व विचार होता है, चैतन्य तत्व विचार होता है। मैं चैतन्य महल राख की दीवार का पड़ोसी। आचार्य कुंद देव ने ग्रंथाधिराज समयसार में 142वीं गाथा में नयातिक्रांत समयसार का स्वरूप समझाया है।
जब अनुभूति होती है तब नयों से पार होता है, चलता है। तब व्यक्ति के दोनों पैर यात्रा करते हैं। जब एक स्थान पर स्थिर हुआ तब दो में से एक भी पैर यात्रा नहीं करता। जैसे ही पैर सिकुड़ लिए कि दोनों पैर होते हैं मगर फिर सिकुड़े हुए, फिर वहां यात्रा नहीं होती। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये दोनों नई जिनवाणी माता के दो पैर है। ये दोनों नई जिनवाणी माता की दो आंखें हैं। दोनों की उपयोगिता है, दोनों का महत्व है। फिर भी जिस समय अंतर की यात्रा होती है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव होता है, वहां निश्चय और व्यवहार ऐसे दोनों नयों से पार होता है। ये दोनों नई अंश है, श्रुत ज्ञान के अंश है। ज्ञानी को निश्चय नई होता है, व्यवहार नई होता है, मगर नयों का अवलंबन नहीं होता। अवलंबन त्रिकाली ध्रुव न्यायक का होता है। वास्तव में नई ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नहीं। क्योंकि श्रुत ज्ञान ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को नहीं। अज्ञानी को कुश्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान ज्ञानी को है, इसलिए श्रुत ज्ञान का अंश भी ज्ञानी को है। इसलिए ज्ञानी ने निश्चय और व्यवहार का स्वरूप जाना है, पहचाना है, खुद ने समझा है और हमें भी समझाया है। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। निश्चय और व्यवहार के बारे में संक्षिप्त में यदि चर्चा करें, सबसे पहले आज हम व्यवहार नहीं पर चर्चा करेंगे। कल दूसरे दिन निश्चय नहीं पर चर्चा करेंगे और निश्चय नहीं की चर्चा करने के बाद में अंत में अंतिम दिन व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, इन दोनों से पार होकर नयातिक्रांत दशा जो प्रकट होती है, जो निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञानी को प्रकट होती है, उस नयातिक्रांत दशा के बारे में समझेंगे। सबसे पहले व्यवहार नहीं। संक्षिप्त में यदि कहे, जहां जहां पर भी ये कहा जाए कि व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, यदि ऐसे शब्द का प्रयोग हो कि व्यवहार से और निश्चय से ऐसा स्वरूप है, वहां पर भी समझना यह है व्यवहार से अर्थात व्यवहार नहीं से। जहां लिखा हो निश्चय से, वहां पर भी अर्थ समझना है निश्चय नहीं से। नई का जो कार्य है वो नई श्रुत ज्ञान का अंश है, इसलिए ये ज्ञान रूप भी होता है और वचन रूप भी होता है। क्योंकि श्रुत ज्ञान है वो दो प्रकार के होते हैं, भाव श्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान है वह ज्ञान रूप है और द्रव्य श्रुत ज्ञान है वह वचन रूप है। इसलिए ज्ञानी व्यवहार को जानते भी है और व्यवहार को कहते भी है। ज्ञानी व्यवहार नहीं के स्वरूप को जानते भी है और कहते भी है, क्योंकि ज्ञानी को भाव श्रुत भी है और द्रव्य श्रुत भी है। चार प्रकार के व्यवहार नहीं पर संक्षिप्त में पहले चर्चा करें, जिसमें मुख्य रूप से दो व्यवहार नहीं है। पहला जो व्यवहार नहीं का भेद है उसका नाम है असद्भूत व्यवहार नहीं, और दूसरा व्यवहार नहीं है सद्भूत व्यवहार नहीं। यह असद्भूत व्यवहार नहीं और सद्भूत व्यवहार नहीं, इन दोनों शब्दों से ही समझ सकते हैं कि जो आत्मा की सत्ता में नहीं है उन्हें असद्भूत कहते हैं, और जो आत्मा की सत्ता में है
उन्हें सद्भूत कहते हैं। तो आत्मा की सत्ता में नहीं है ऐसे जो पर पदार्थ है, ऐसे जो पर द्रव्य है, उन पर द्रव्यों के बारे में असद्भूत कहा है। वे जो पर द्रव्य है उनमें भी दो भेद है। कुछ पर द्रव्य ऐसे है कि जो जन्म से लेकर के मरण तक सदा काल साथ में नहीं रहते, आते हैं और जाते हैं। और एक पर द्रव्य ऐसा है कि जो जन्म से लेकर के मरण तक साथ में रहता है, वह भी है पर द्रव्य। मगर उस पर द्रव्य को भी जन्म से लेकर के मरण तक साथ में रहता होने से, एक क्षेत्रावगाही होने से उसे निकटवर्ती कहा है। नजदीक का जो पराया है उसे देह के रूप में कहा कि ये देह है, ये नजदीक का पराया है। और देह के जो संयोगी है, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, पुत्र पुत्री है, फिर ये मकान, धन, संपत्ति, ये गांव, नगर, देश, ये भी जो संयोग है, ये संयोग भी पराये है और शरीर भी पराया है। मगर शरीर आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही है, इसलिए निकटवर्ती कहा। और शरीर के जो संयोगी है, ऐसे ये परद्रव्य जो भिन्न क्षेत्र पर है, उन्हें दूर के पराये कहा। दूर के पराये के लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है उपचरित, और नजदीक का है उसके लिए ये अनुपचरित शब्द का प्रयोग होता है। उपचरित का अर्थ है जिनके साथ में उपचार करना है, और अनुपचरित का अर्थ कि जिसके साथ उपचार करने की जरूरत नहीं है। उपचरित और अनुपचरित, जैसे कोई मेहमान घर पर आए तो मेहमान को हम कहते हैं कि आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, पानी लेंगे, ये पूछते हैं। तो ये उपचार करते हैं पराये के साथ। ये शरीर भी पराया है, मगर शरीर के साथ में हम ऐसा उपचार नहीं करते। कभी शरीर को ये पूछते नहीं है कि तुम क्या लोगे। तो जिनके साथ में ये उपचार होता है उन्हें पराया कहा, उन्हें उपचरित कहा। तो व्यवहार नहीं में पहले दो प्रकार के व्यवहार नहीं, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, दूसरा है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, और तीसरा जो व्यवहार नहीं है, तीसरा चौथा, वो सद्भूत व्यवहार नहीं के दो दो भेद है। सद्भूत व्यवहार नहीं में भी ये दो भेद है। एक है उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, और दूसरा है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। ये चार शब्द हो गए, और चार शब्द से ये चार व्यवहार नहीं हो गए। पहले भेद में चार शब्द कौन कौन से, पहले ये शब्द को समझ लेंगे तो स्वरूप समझना फिर सरल होगा। ये चार शब्द जो पहले में हुए, पहले भेद में, तो उसमें पहला शब्द है उपचरित, दूसरा है असद्भूत, तीसरा है व्यवहार, और चौथा है नई। उपचरित, असद्भूत, व्यवहार, नई। उपचरित इसलिए क्योंकि दूर का है। ये जो बाहर में ये संयोग है, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ये गाड़ी बंगला, ये सब, ये जो उनको आत्मा का कहते हैं कि ये किसका है, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये कहना है, ये व्यवहार है। और इस व्यवहार की क्यों जरूरत है उसके बारे में भी हम समझेंगे। जो आत्मा का नहीं है उसे भी आत्मा का ज्ञानियों ने कहा है, और सिर्फ कहा नहीं है, ज्ञानियों ने जाना भी है, क्योंकि भाव श्रुत में जाना है और द्रव्य श्रुत में वे कहते भी है। उपचरित इसलिए क्योंकि उनके साथ में उपचार करते हैं। माता पिता की सेवा करते हैं तो पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो ये उपचार करते हैं। असद्भूत इसलिए क्योंकि माता पिता मेरे आत्मा के साथ एक क्षेत्र पर नहीं है। जैसे ये शरीर है ऐसे माता पिता नहीं है, इसलिए है वे उपचरित
फिर है मेरी सत्ता में नहीं है, आत्मा की सत्ता से बाहर है, इसलिए असद्भुत। व्यवहार इसलिए फिर भी उन्हें अपना कहते हैं, इसलिए व्यवहार। और ये व्यवहार ज्ञानी भी करते हैं, इसलिए नहीं। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से ये बाहर के जो पर पदार्थ है उन्हें भी आत्मा का कहा है। जिन्होंने आत्मा को जाना उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया, और उसका कारण है कि ऐसे पर पदार्थ जिनके साथ आत्मा का संबंध नहीं, उन्हें भी आत्मा का जानना, आत्मा का कहना, उन्हें ज्ञानी कहते हैं। ये ज्ञानी की पहचान है कि ज्ञानी बाहर में व्यवहार में परिवारजनों के साथ में रहते हैं तो इसी प्रकार से चर्चा करेंगे, ऐसे ही वचन ज्ञानी के होंगे। और शरीर के बारे में भी यदि ज्ञानी निरूपण करे तो वहां पर भी ये कहेंगे कि ये शरीर किसका है, कि मेरा है। ज्ञानी को कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या, तो ज्ञानी ये नहीं बताएंगे कि मैं आत्मा हूं या शुद्धात्मा हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। ज्ञानी का भी ये कथन ऐसा होगा जो शरीर का नाम है। ये व्यवहार से ज्ञानी भी अपने को शरीर कहते हैं, ज्ञानी व्यवहार से अपने को शरीर जानते हैं। मगर अंतर क्या है, अज्ञानी भी जानता है कि यह शरीर मैं हूं, मगर अज्ञानी जानने के साथ में मानता भी है। और ज्ञानी की श्रद्धा में यह है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, और ज्ञान में ऐसा जानते हैं और वाणी में यह कहते हैं कि यह शरीर मैं हूं या शरीर मेरा है। ये दोनों प्रकार के व्यवहार नहीं, जो असद्भूत व्यवहार नहीं, उनकी जरूरत क्या है। अब ये समझे कि जो आत्मा का नहीं है उन्हें आत्मा का कहना। सबसे पहले आत्मा का स्वरूप समझने के लिए भीतर में, अंतर में निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व कषाय भाव की मंदता अनिवार्य रूप से होती है। कषाय भावों की मंदता ही नहीं, अनुभूति के पूर्व तो मिथ्यात्व की मंदता भी होती है। मिथ्यात्व की मंदता कषाय की मंदता के बिना हो ही नहीं सकती। और जिनके जीवन में ऐसे प्रकार के कषाय भावों की मंदता नहीं है, उन्हें आत्मा की प्राप्ति तो नहीं होती, गुरु की वाणी भी सुनने को नहीं मिलती। इसलिए ज्ञानी भी जहां विशुद्धि होती है, कषाय की मंदता होती है, ऐसे जीवों को उपदेश देते हैं। ऐसे ही साधक को उपदेश सुनना प्राप्त होता है जिनके भीतर में कषाय भाव की मंदता है, जिनके जीवन में यदि सदाचार नहीं है तो सदाचार के बिना आत्मा की अनुभूति तो दूर, आत्मा की अनुभूति की विधि सुनने को भी प्राप्त नहीं होती। और इसका अर्थ क्या कि जो पराया है उसमें ये भेद करने की जरूरत क्या। जो पराई स्त्री है वह भी मेरी नहीं है, और अपनी पत्नी है वह भी मेरी नहीं है। जब इस जगत में ये देह भी मेरा नहीं है तो फिर ये पत्नी मेरी और ये पराई स्त्री, ऐसा भेद क्यों किया। यदि ये भेद न होता, ये व्यवहार न होता, तो मनुष्य का जीवन जानवर जैसा होता। क्योंकि जानवरों में ये भेद नहीं होते कि ये मेरी पत्नी है और ये पराई स्त्री, ऐसे भेद नहीं होते। तो मनुष्य को जानवर होने से बचाने के लिए, मनुष्य में सदाचार हो इसके लिए ज्ञानियों ने पर पदार्थों में भी अपना और पराये का भेद किया है। पर पदार्थों में भी ये भेद समझाया, वरना ऐसा होता कि जो मकान मेरा है और ये मकान पराया है, यदि ऐसा व्यवहार नहीं होता
तो किसी के भी मकान में घुस जाओ, किसी का भी धन पड़ा है उस धन को उठा लो, तो चोरी का पाप लगेगा। तो चोरी नाम का पाप ही नहीं रहता यदि अपना और पराया ऐसा भेद नहीं होता। तो कोई कहे कि पराया भी मेरा नहीं, अपना भी मेरा नहीं, सब एक समान है, मगर उसमें भेद किया कि इतना धन मेरा है, इतना पराया है, और पराये धन को लेना ये चोरी है। पराई स्त्री के साथ में छेड़खानी करना, बुरे भाव, ये कुशील है। तो ये जो भेद किए हैं, ये भेद इसलिए क्योंकि मनुष्य के जीवन में यदि सदाचार नहीं होगा तो आत्मा की वाणी सुनने कैसे मिलेगी, और वाणी सुनने नहीं मिलेगी तो अनुभूति कैसे होगी, क्योंकि तत्व विचार के बिना अनुभूति नहीं, वाणी सुने बिना तत्व विचार नहीं, और सदाचारमय जीवन के बिना वाणी सुनना प्राप्त होता नहीं। इसलिए यह व्यवहार की उपयोगिता है। भले ही इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये भेद किया, वरना ये भेद होता ही नहीं। परिग्रह परिमाण व्रत वाला ये भेद ही नहीं होता कि किसी का परिग्रह कोई होता ही नहीं है, आत्मा तो आत्मा है, तो फिर अपरिग्रही होने की बात ही नहीं आती। ये जितने भी पाप है, ये पाप तभी सिद्ध होते हैं यदि ये व्यवहार की सिद्धि हो। इसलिए ये व्यवहार हमें पाप से छुड़ाने वाला है, और इसलिए ज्ञानियों ने ये व्यवहार बताया। ये व्यवहार का निरूपण मैं नहीं कर रहा, आचार्य कुंदकुंद देव जो हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में लीन होते हैं, 48 मिनट के भीतर ही जो आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं, ऐसे मुनिराज ने ये व्यवहार का स्वरूप बताया और ये कहा कि तुम भी ये जानना कि ये पत्नी मेरी है, ये पराई स्त्री है, ये धन मेरा है, ये पराया है, ये मकान, ये दुकान, ये सब में भेद तुम जानना। जो व्यवहार में है वो व्यवहार में यथा योग्य समझना। इसलिए सिर्फ घर, दुकान, मकान इसमें ही नहीं, मगर यहां तक कहा उमराला मेरा गांव है, गुजरात मेरा राज्य है, भारत मेरा देश है। तो भारत तक वहां पर ज्ञानी भी ये बोलेंगे कि भारत मेरा देश है। तो ये व्यवहार की भाषा में ज्ञानी बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, और भीतर में ये मानते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा राग के प्रदेश पर भी नहीं हूं, राग भी मेरा नहीं है। ये बोलने का भाव आया, ये बोलने का भाव भी मेरा स्वरूप नहीं, और वाणी में ये बोलना ऐसा हो, ये बोलना और बोलने की क्रिया भीतर में ये दोनों का बैलेंस होता है ज्ञानी को, निश्चय और व्यवहार का। ये निश्चय और व्यवहार का बैलेंस, वहां पर ये शुद्धात्मा शुद्धात्मा ये नहीं कहेंगे। जो शरीर का नाम है, शरीर का जो देश है, वही वाणी में बोलना, ज्ञान में भी ऐसा जानना और वाणी में भी ऐसा बोलना, सिर्फ श्रद्धा में नहीं मानना। जहां जहां अपन परदेश की यात्रा करें और परदेश में वहां पर उतर करके वहां के देश के इमिग्रेशन ऑफिसर अपन को पूछे कि बताओ आपका देश कौन सा है, और आप कहो कि मेरा तो कोई देश होता ही नहीं है, तो सीधा ही जेल में बंद कर देंगे। तो वहां पर यही बताना पड़ेगा कि भारत मेरा देश है, अमेरिका मेरा देश है। बिल्कुल झूठा बोलना होता है, और ज्ञानी भी बोलते हैं बिल्कुल झूठा कि भारत मेरा देश है। जब वे बोलते हैं ना कि भारत मेरा देश है, तब भीतर में ये जो बोलने का भाव आया ना, ये बोलने का भाव कि भारत मेरा देश है, ऐसा बोलने का भाव भी ज्ञानी को सुमेरु पर्वत जितना दूर का दिखता है, सुमेरु पर्वत जितना दूर का नहीं। ये बोलने का भाव भी अलोकाकाश में दिखता है। ये बोलने की क्रिया होगी, ये बोलने का भाव होगा, मगर भीतर में श्रद्धान में
एक समय के लिए ये श्रद्धा में मलिनता उत्पन्न नहीं होती। इसलिए प्रत्येक क्रिया, बोलेंगे, होठ हिलेंगे, देह की क्रिया होगी, बिल्कुल झूठा बोलना होगा, मगर भीतर में पूरी तरह से जागरूक है कि ये बोलना हो रहा है, ये पड़ोसन का बोलना हो रहा है, ये भीतर में जागृति है और भूमिका अनुसार यथा योग्य ये बोलना हो रहा। तुम्हारे कितने बेटे, कितनी बेटी, ये जब तुमसे पूछे तो वही बताना जो शरीर का है। जो बाहर में व्यवहार में शरीर के बच्चे, शरीर के ही माता पिता, उनके ही नाम बताना। और जब तुम ये बताते हो, ये बोलते हो, ये कहते हो, लिखते हो, उस समय तुम्हें भीतर में ये जागृति कि राग के विकल्प में भी नहीं फैलने वाला मैं चैतन्य परमात्मा, उस समय स्वरूप की जागृति। और इसलिए तो ये व्यवहार ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी ने भीतर में स्वरूप को पहचाना है, स्वरूप की पहचान हुई, और पहचान हुई इसलिए अब इस देह के परमाणु के बारे में कहा भी जा रहा हो। शरीर का नाम कोई पूछे तो शरीर का नाम बताएंगे, भीतर में ये जागृति रहेगी। ये शरीर का नाम न बताए तो क्या दोष, निश्चय तो दूर की बात, व्यवहार में भी इस भूमिका में देह और आत्मा। ज्ञानी ने जब बोला ने कि मैं कौन, मैं शरीर, शरीर का जो नाम है, तो जब ये कहा गया कि मैं शरीर हूं, उस समय भी ज्ञानी को जागृति है कि ये व्यवहार की भाषा है, मैं देह नहीं। आत्मा और शरीर को एक जानना, ये ज्ञानियों ने कहा है। आत्मा और शरीर को एक जानना, थोड़ा झटका लगे कि आत्मा और शरीर को एक जानना, ये तो झूठा हो गया। व्यवहार का अर्थ ही यह है जो झूठा है, मगर झूठे में भी वो जो भाषा है, वो भाषा के पीछे भाव, उसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य बहुत सूक्ष्म है। ये पहले दो प्रकार के व्यवहार नहीं, ये माता पिता, पुत्र पत्नी, देश, ये मेरा, ये कहना, ये पहला व्यवहार नहीं, जिसको कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। ये मैं शरीर हूं, मैं काला, मैं गोरा, मैं पुरुष, मैं स्त्री, ये जो कहना जानना, इसका नाम ये दूसरा ये व्यवहार नहीं। उपचरित के बाद में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और ये दोनों के पीछे एक रहस्य जो है वो समझो। यदि पहला व्यवहार नहीं होता तो जितने भी प्रथमानुयोग के शास्त्र है, कथानुयोग के, ये सब झूठे हो जाते। इसलिए क्योंकि जब हम कहते हैं महावीर भगवान की माता का नाम त्रिशला देवी, वो भगवान के पिता का नाम सिद्धार्थ, तो ये कहा ना भगवान के भी माता, भगवान के पिता, और कथानुयोग में तो यही लिखा है ना कि किसके माता पिता थे, कौन, किसके कितने पत्नी, कितने पुत्र, ये सब लिखा है। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। अब जब आत्मा का कुछ होता ही नहीं तो चक्रवर्ती की 96,000 रानी कहां से आई? ये व्यवहार से ये ज्ञानियों ने लिखा। और छठे गुणस्थान में ये लिखा, जो हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में लीन होने वाले वे भी ऐसा झूठा निरूपण करते हैं, वह भी व्यवहार से इस स्वरूप को बताते हैं कि व्यवहार की कितनी जरूरत है। यदि उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं को न माने तो प्रथमानुयोग के ग्रंथ झूठे सिद्ध होंगे, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं को न माने तो अहिंसा रहेगी ही नहीं। ये जो जैन सोसाइटी ऑफ ह्यूस्टन का जो लोगो देख रहे हो ना, अहिंसा, ये अहिंसा ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर को सर्वथा अलग अलग जानो। जानो कह रहा हूं, मानो नहीं। आत्मा और शरीर को सर्वथा अलग अलग जानो। तो पैर के नीचे चींटी आ रही है और चींटी के ऊपर जैसे पैर पड़ा, कोई कहते हैं ना, अरे देखो आगे जीव है,
वहां तो शरीर दिखता है, जीव कहां दिखा। देखो जीव मर न जाए, तो जीव को ही शरीर के रूप में जाना है। यदि आत्मा और शरीर को न्यारा जानो तो कोई क्या करेगा? जैसे भस्म को मसलने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही चींटी को, मच्छर को मसलने से हिंसा नहीं होती, ऐसा मानना पड़ेगा। मगर ऐसा माना नहीं कि ये जो ज्ञानी का कथन है, ये कथन परम सत्य है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक है वर्तमान में, ऐसा ज्ञान में जानना। वरना क्या होगा कि एक पुरुष है, एक स्त्री, तो पुरुष पुरुष को हाथ छूता है तो कहते हैं चलो उसका ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ। मगर पुरुष ने यदि पराई स्त्री को हाथ लगाया कि अरे ब्रह्मचर्य भंग हुआ, तो जब ये कहते हैं तो ये स्त्री और पुरुष के भेद तो हुए ना। वो ब्रह्मचर्य आत्मा का है, शरीर का नहीं है। धर्म आत्मा का है, शरीर का नहीं है। फिर भी शरीर में घटित किया कि पुरुष को स्त्री से छूना नहीं चाहिए, स्त्री पुरुष से छुए नहीं। ये जो कथन किया, ये अनूपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं होता तो किसी भी प्रकार का ये बाहर का जो ये सदाचारमय जीवन है, ब्रह्मचर्यमय जो जीवन है, वो जीवन ही नहीं रहता। इसलिए भूमिका अनुसार ये भी जानना, जहां जहां पर जिस प्रकार से हमारा वर्तमान का, हमारा संयोग वियोग, आत्मा की वर्तमान की जैसी दशा, जैसी स्थिति हो, उस अनुरूप हमारा व्यवहार में जीवन हो। मगर किसी भी प्रकार के व्यवहारिक जीवन में भीतर में स्वरूप की जागृति ज्ञानी को बनी रहती है और अज्ञानी को इसका प्रयोग करना है। यह व्यवहार छोड़ने योग्य है। मगर फिर भी ये पहले दो प्रकार के व्यवहार नहीं के बारे में कहा कि इसकी इतनी उपयोगिता है। तीसरा और चौथा व्यवहार नहीं, जो सद्भुत व्यवहार नहीं के दो भेद है, उसमें उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। ये दो व्यवहार नहीं को समझने के लिए चार बात समझनी है। एक अशुद्ध पर्याय, दूसरा शुद्ध पर्याय में एक देश शुद्ध पर्याय, तीसरे में शुद्ध पर्याय में पूर्ण शुद्ध पर्याय और चौथे में गुणों के भेद। तो अशुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय और गुणों के भेद, ये चार कथन हुए। तो उसमें ये दो दो के विभाजन होंगे। अशुद्ध पर्याय और एक देश शुद्ध पर्याय, उन्हें अपना कहने वाला ये जो नहीं है उसको कहते हैं उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से पूर्ण शुद्ध पर्याय और गुणों के भेद को आत्मा का कहते हैं। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अशुद्ध पर्याय में उपचार होता है, एक देश शुद्ध पर्याय में उपचार होता है। जिसमें उपचार हो सके ऐसी पर्याय को उपचरित कहते हैं। इनमें दोनों में उपचार हो सकता है, मगर पूर्ण शुद्धता प्रकट होने पर अब वहां उपचार क्या, क्योंकि शुद्धता पूर्ण प्रकट हो गई। और गुणों के भेद में तो उपचार होता ही नहीं, इसलिए उन्हें अनुपचरित में रखा। जब कोई ज्ञानी ये जानते हैं कि मैं अभी वर्तमान में पापी हूं, तो पापी हूं ये जानना, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से ज्ञानी अपने को पापी जानते हैं। आपने ये सुना होगा, परम कृपालु देव ये कहते थे ना, हे भगवान હું બહુ ભૂલી ગયો, હું પાપી છું, કર્મ રજથી કરીને મલિન છું। तो मैं पापी हूं। जिन्हें आत्मा की अनुभूति हुई वे तो परमात्मा मानते हैं अपने को, पापी थोड़ी ना मानते हैं। पापी मानते नहीं है, परमात्मा ही मानते हैं। मगर ज्ञान में उन्हें अंतर में अपनी जो अधूरी दशा है वे ज्ञान में जानने में आती है।
क्योंकि जानने में ही नहीं आए तो उपचार कैसे हो? कपड़े का मैल यदि न जाने तो मैल दूर कैसे हो? इसलिए मलिनता को ज्ञानी जानते हैं, मगर ये जानते हैं कि ये मलिनता आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए वे ज्ञानी है। वर्तमान में संसार में अभी भटक रहे हैं, इसलिए क्योंकि वर्तमान में पापी है, और वे ज्ञानी है इसलिए क्योंकि वो पापी है ऐसे भाव को भी चैतन्य स्वरूप से न्यारा मानते हैं। इसलिए ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं से आत्मा की मलिन पर्याय को भी ज्ञानी आत्मा की जानते हैं। अपनी अपनी भूमिका अनुसार ज्ञानी का ऐसा जानना और कहना होता है। ज्ञानी अपनी आंशिक शुद्ध पर्याय को भी जानते हैं। वर्तमान में अणुव्रत पालन करने के भाव आते हैं, उस समय भीतर में दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति प्रकट हुई है। वितराग परिणति भी ज्ञानी जानते हैं, और ये जानते हैं कि ये वितराग परिणति मेरी है, और वितराग परिणति मेरी है ये कहते भी है। ये तीसरा व्यवहार नहीं हुआ जो अशुद्ध पर्याय और एकदेश शुद्ध पर्याय को आत्मा का कहता है, और चौथा व्यवहार नहीं जो पूर्ण शुद्ध पर्याय महावीर भगवान ये केवल ज्ञान के साथ में आत्मा की पर्याय को, जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है वो आत्मा के साथ में अभेद जानना। आत्मा तो शुद्ध होता है, पर्याय से न्यारा होता है, गुण भेदों से न्यारा होता है, फिर भी उन्हें आत्मा का कहा पूर्ण शुद्ध पर्याय को और गुणों के भेद को। ये अनूपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं से, ये सब शास्त्रों की भाषा है। इसलिए जिनको शास्त्र का अध्ययन नहीं उनके लिए ये थोड़ा कठिन लग सकता है, मगर मैं आपकी भाषा में, सामान्य भाषा में यदि आपको कहूं तो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। जहां जिस समय वर्तमान में जैसी स्थिति है, बाहर का जैसा योग है, उसे ज्ञान में जान लेना। जानने में कोई दोष नहीं है, जानते समय भीतर में यह जागृति रहे, स्वरूप की जागृति। सदाचारमयी जीवन जिया जाए, व्यवहार न होगा तो सदाचारमयी जीवन न होगा। इसलिए ज्ञानियों ने भीतर में स्वयं के अनुभव के बल पर इस सत्य का निरूपण किया। सभी जीव समान हैं, जीव में कोई भेद है ही नहीं। आलू में भी जीव है और गाय में, बकरे में भी जीव है, मगर कितने भेद बताए कि वहां पंचेंद्रिय जीव, यहां एकेंद्रिय जीव। आलू में भी जीव है और फिर लौकी में भी जीव है, मगर लौकी की सब्जी हम खाते हैं, आलू नहीं खाते, मांस नहीं खाते। सभी जीव समान होते हैं, फिर भी उन जीवों में भी भेद करके कि पहले पंचेंद्रिय, फिर चारेंद्रिय, और फिर आगे आते आते एकेंद्रिय में भी ये निगोदिया, ऐसे निगोदिया जीवों को, इन सबको अभक्ष की श्रेणी में रखा। यदि व्यवहार नहीं होता तो जीवों के भेद नहीं होते, भेद नहीं होते तो मांसाहारी शाकाहारी ऐसे भेद ही नहीं होते। इसलिए ये व्यवहार की जरूरत है। ये व्यवहार से जो निरूपण होता है, ये हमें ऐसा लग सकता है ये निरूपण झूठा निरूपण है, मगर झूठा भी सत्य है। अभी अपनी भूमिका अनुसार यह सत्य निरूपण है। इसलिए कहते हैं व्यवहार जो है वो व्यवहार निश्चय की रक्षा करने वाला है, निश्चय की रक्षा करने वाला है। व्यवहार को केले के छिलके का दृष्टांत देकर कहा है। हम जब जयपुर में पढ़ते थे, वहां जो केले मिलते हैं वो वजन के हिसाब से मिलते हैं, तो केले खरीद कर जब आते तो छिलके के दाम भी देने पड़ते। अब जो छिलका खाना नहीं है, उस छिलके का दाम क्यों चुकाना?
मगर इस कारण से कि वो छिलके ने अंदर के केले की रक्षा की है, भले ही वो छिलका खाने का नहीं है मगर उसकी रक्षा की है ना, इसलिए रक्षा करने वाले छिलके की भी महिमा है। मगर एक समय ऐसा आएगा कि छिलके को निकाल करके केले को खाना है, छिलका रखना नहीं है। ऐसे ही व्यवहार निश्चय की रक्षा करने वाला है, मगर एक समय ऐसा आता है कि व्यवहार भी छोड़ने योग्य है। व्यवहार छिलके जैसा है, व्यवहार लाठी जैसा है। जब तक अधूरी दशा है, किसी व्यक्ति को ऐसा लंगड़ा है और उसको चल नहीं सकता तो उसको लाठी के सहारे चलना है, मगर जैसे ही उसका पैर ठीक हो गया कि वो लाठी को छोड़ देता है, छोड़ देता है ये कहता हूं, तोड़ देता है ये नहीं कहता, क्योंकि शास्त्र में ये लिखा है कि व्यवहार छोड़ने जैसा है, व्यवहार तोड़ने जैसा नहीं। जैसे आप मंदिर की सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते हो तो सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हो 1 2 3, तो ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने पर नीचे की सीढ़ी को छोड़ते हो ना, वास्तव में तो छोड़ते भी नहीं हो, छूट जाती है, छूट जाती है, छोड़ते तो नहीं हो। जब छोड़ते भी नहीं तो तोड़ने की बात कहां आई। इसलिए व्यवहार को छोड़ देना, ये ज्ञानियों ने कहा, ये कथन ऐसा किया, छोड़ देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम हो गया तो तुम आगे निकल जाना, मगर और बाकी अज्ञानी जीव है, जो ज्ञानी होंगे ये व्यवहार को समझ करके, व्यवहार को अपना करके उनकी यात्रा होगी। इसलिए व्यवहार का सर्वथा निषेध मत करना, अपनी अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार का यथा योग्य पालन हो, ये ज्ञानियों की भावना है। और ज्ञानियों का इसीलिए ये ग्रंथ में समय सार में निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझाया है। उसमें व्यवहार को हस्तावलंब तुल्य कहा है, लाठी के सहारे जैसा, ऐसा ये व्यवहार। छत ऊपर की कच्ची है तो खंभे की जरूरत है, जब तक पक्की नहीं होती तब तक। ये व्यवहार ऐसे खंभे की भांति है, जब तक छत कच्ची है तब तक खंभे का सहारा रखना, और छत पक्की हो जाए फिर उस सहारे को हटा देना। यदि छत कच्ची है और खंभे का सहारा नहीं रखा तो छत नीचे गिरेगी, और छत पक्की होने के बाद में ये खंभे को नहीं हटाया तो चलते चलते घर में हम गिरेंगे, तब फिर वो खंभे को हटा देना ये ठीक है। इसलिए भूमि का अनुसार जहां हम रहते हैं उस भूमि का अनुसार यथा योग्य आचरण। इसलिए चक्रवर्ती अपनी पत्नियों के साथ में 96,000 रानियों के साथ में जितने अपनी भूमिका अनुसार वहां भोग भोगते थे, जितना अपना यथा योग्य व्यवहार था, जब भीतर में वैराग्य आया तो उन्होंने मुनि धर्म का पालन भी उतना ही ठीक तरह से किया। जितना व्यवहार में पक्का था यहां, वहां पर भी व्यवहार हुआ, मगर भीतर में जागृति थी। जब सम्यक दर्शन के साथ में 96,000 रानियों के साथ में रहते थे, भीतर में वो अंतर की जागृति के बल पर वो व्यवहार था। इसलिए मुनि धर्म का पालन भी यथा योग्य उस भूमिका अनुसार हुआ। व्यवहार को नाव के तुल्य का, कि नाव में बैठना मगर सामने किनारा आ जाए तो नाव को छोड़ देना। व्यवहार को साबुन जैसा कहा कि साबुन कपड़े पर लगाना, मगर कपड़े में से मैल जैसे ही निकल जाए तो कपड़े को पानी डाल करके धो देना, साबुन को भी धो देना, मैल भी जाएगा और साबुन भी जाएगा। ऐसे ही आत्मा में से पाप के भाव भी छूटे और एक समय ऐसा आए कि ये व्यवहार भी छूटे। ये आचार्य कुंदकुंद देव ने ये व्यवहार की महिमा भी बताई है। अपनी अपनी भूमिका अनुसार ये व्यवहार का पालन हो, ये आचार्य कुंदकुंद देव ने बिल्कुल झूठा निरूपण, मगर झूठा निरूपण भी अपनी भूमिका में ये सच्चा है।
यदि ये व्यवहार न होता तो निश्चय की बात भी सुनने को न मिलती। आज इस शिविर का पहला दिन है। नयातिक्रांत समय सा, बहुत दिनों से नहीं, बहुत महीनों से मेरे अंतर में ये बहुत इच्छा हो रही थी। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, वीणाबेन, विनय भाई को बहुत दिनों से कहता था कि अब अमेरिका आना है, कब आऊंगा, कब आऊंगा। और आज मेरा अमेरिका आना सफल हो गया। आपने मुझे जो वहां पर ह्यूस्टन में बुलाया, खास मैं आपसे ये कहता हूं कि व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती, वो तो दूर की बात। परम कृपालु देव ने व्यवहार का स्वरूप समझाया है। व्यवहार की महिमा अपनी भूमिका अनुसार। मैंने वहां पर राजकोट में भी ये देखा, परम कृपालु देव के अंतिम समय में निज आत्मा में लीन होने से पहले अंतिम समय में उन्होंने ये कहा था अपने भाई को कि भाई, मानो ध्यान रखजे, मां का ध्यान रखना। तुम जरा विचार करो कि जिनका देह अभी छूट रहा है, जो कह रहे हैं कोई मुझे बुलाना मत, मैं मेरे आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, ऐसे ज्ञानी भी अंतिम घड़ी में इतना वाक्य, इतनी अंतर की अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार की भाषा बोल करके जाते हैं। अभी हमारी ऐसी दशा तो नहीं आई परम कृपालु देव जैसे। मैं ये कहता हूं, अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार, यथा योग्य व्यवहार। इसलिए हमारा आचरण ऐसा उत्कृष्ट हो। आज यदि गुरु के पास जाकर शिष्य को ज्ञान लेना है, तो वहां पर भी ऐसा ही कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, कोई किसी का कुछ भी नहीं। वहां पर भी दो हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके, वहां पर भी विनयवान होकर के यदि बैठे तो ज्ञान मिलता है। व्यवहार से, यह अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार, जिस व्यवहार से निश्चय की पुकार सुनने को मिलती है, कहीं पर भी हम रहेंगे। अपनी भूमिका अनुसार आचरण करें। मुनिराज का भी उस भूमिका में पहुंच करके भी यथा योग्य आचरण होता है। मुनिराज भी शरीर मेरा नहीं है मानते हैं ना, शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, फिर भी दिन में एक बार आहार लेने के लिए मुनिराज भी निकलते हैं। देह में कोई राग नहीं, कहते हैं ना, कोई राग नहीं रहा देह में, कोई ममता नहीं रही, मगर फिर भी ये भाव तो रहा है। इस शरीर के साथ में रहते। मुनियों में भी वंदना होती है, मुनियों में भी। मुनि भी ये जानते हैं पाप होते हैं, मुनि भी ये ज्ञान में जानते हैं कि मुझसे भी अपराध होते हैं, वरना मुनि प्रतिक्रमण क्यों करते? प्रतिक्रमण तो अपराध का प्रतिक्रमण है, फिर मुनियों को प्रतिक्रमण क्यों? वास्तव में तो मुनियों को ही प्रतिक्रमण होता है। इसलिए ज्ञान में ये सब जानना, बाहर की क्रिया, मुनि का भी ऐसा होता है, ये पीछी मेरी, ये कमंडलू मेरा, ज्ञान में जानते हैं। किसी की भी पीछी ले ली, किसी का भी कमंडलू ले लिया, ऐसा नहीं। भावलिंगी मुनिराज का भी उस भूमिका में, अपनी भूमिका अनुसार वहां पर भी ये व्यवहार होता है। ये मेरे गुरु है, ये मेरे शिष्य है, ऐसा व्यवहार मुनिराजों में भी होता है।
वाणी में ये मत बोलना कि कोई किसी का कुछ भी नहीं। ये आजकल ये ट्रेंड चला है ऐसा, कोई किसी का कुछ नहीं, कोई किसी का कुछ लगता नहीं, कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाना नहीं। ये बोलना नहीं है, ये भीतर में श्रद्धा में मानना है। और व्यवहार में तो ऐसा ही कि हाँ, ये धन मेरा है, ये धन मुझे छोड़ना चाहिए, ये परिग्रह के साथ में मैं अभी बंधा हूं, कब मैं परिग्रह से छूटूं। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, कब हम अपरिग्रही होंगे, ऐसी दशा कब प्रकट होगी। मगर स्वीकार तो किया ना कि परिग्रह वाला हूं। ये कृपालु देव स्वीकार करते मैं परिग्रह वाला हूं। और ये वे ही कृपालु देव है जो कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। ये मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन सर्व जीव छे सिद्ध सम। ये सिद्ध सम होते हैं, वे निर्ग्रंथ होने की भावना पाते हैं, श्रद्धा में मानते हैं कि सभी जीव सिद्ध समान हैं, और ज्ञान में जानते हैं कि गृहस्थ दशा से छुटकारा हो और मुनि धर्म अंगीकार हो। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं, व्यवहार के बिना निश्चय होता ही नहीं। इसलिए आज मैंने पहले दिन व्यवहार नहीं पर चर्चा की और कल दूसरे दिन निश्चय नहीं पर, क्योंकि व्यवहार नहीं पर चर्चा नहीं हो तो निश्चय नहीं पर चर्चा कैसे हो। इसलिए व्यवहार नहीं से आज शुरुआत हुई है, कल निश्चय नहीं का स्वरूप हम समझेंगे। निश्चय नहीं के भी जो चार भेद है, उन चार भेद को घटित करके अंतिम भेद पर हम जाएंगे, और फिर निश्चय नहीं का स्वरूप समझकर तीसरे दिन शंका समाधान का एक खास सेशन रखा है। शुरुआत में कुछ समय के लिए शंका समाधान होगा, परसों तीसरे दिन, और उसके बाद में नयाति क्रांत का जो परम पारिणामिक भाव की जो चरम सीमा पर पहुंच करके जो निर्विकल्प अनुभूति होती है, जहां निश्चय और व्यवहार दोनों नहीं होते, वो दशा क्या है, उस स्वरूप को समझने के लिए जिन्होंने ये दो दशा को समझा होगा, वे ही वो नयाति क्रांत को समझ सकेंगे। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। व्यवहार नहीं से निश्चय नहीं की ओर जाएंगे, और निश्चय नहीं से फिर नयाति क्रांत की ओर। मैं आप जैन सोसाइटी ऑफ ह्यूस्टन यूएसए की ओर से आयोजित इस शिविर में मैं आप समस्त परमात्माओं का ऋणी हूं कि जिन्होंने मुझे ये नयाति क्रांत समयसार पर सत्संग करने का अवसर दिया। और जैसा कि अभी नितिन भाई मेहता जिन्होंने अभी इस शिविर के बारे में परिचय दिया, जैसे ही मैंने उनको देखा, मेरी ह्यूस्टन की उनके साथ में हुई मुलाकात मुझे स्मरण में आई। इतना हमारा अंतर का गहरा सत्संग हुआ है और उनका इतना वात्सल्य मेरे प्रति रहा है। मैं सब आप आयोजकों को, जैन सोसाइटी को, और खास करके प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक वीणा बेन और विनय भाई जो अमेरिका के नेता है, प्रणेता है, अमेरिका के लीडर है, जो ज्ञान दीपकों के नेता के रूप में मैं उन्हें देखता हूं, जिनके हाथ में मैंने बागडोर सौंपी है ज्ञान दीपकों की अमेरिका के। तो आप समस्त ज्ञान दीपकों का, साधकों का, परमात्माओं का मैं ऋणी हूं। आप समस्त परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
गई, भूमंडल